आप सभी को जय मसीह की। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि अगर आप संसार की वस्तुओं पर ध्यान लगा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमें इस संसार में रहकर के मतलब परमेश्वर पर हम कैसे ध्यान लगाएं, क्योंकि हम संसार में हैं तो हम संसार की वस्तु से लगाव तो रखेंगे ही। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम इस पृथ्वी पर क्या कर सकते हैं, मतलब हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप संसार से लगाव रख रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, इसका अंत कैसा होगा, और अगर आप परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं तो इसका अंत कैसा होगा। मैं आपको ये सारा चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि जब आप वचन पढ़ेंगे सभोपदेशक में तो आपको ये पता चलेगा, इसमें साफ लिखा है कि इस पृथ्वी में सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऐसा हो कि उस यूज़ में आ सके, जो हमारे लिए अच्छा है। कुछ भी अच्छा नहीं है इस संसार में, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। सब कुछ, हमें कुछ नहीं मिलेगा इस संसार में। और जैसे कि वचन में लिखा है कि मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। आनंद करने और जीवन भर भलाई करने। आज लोग कहते हैं कि हम आनंदित कैसे रहे, हम तो दुख में हैं, तो आनंदित कैसे रह सकते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो शैतान तो चाहता ही है कि आप निराश हो जाओ अपने दुख परेशानियों से। जब आपके जीवन में दुख आएगा तो ऐसा होगा कि आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे वक्त में भी, ऐसी परिस्थिति में भी अगर आप आनंदित रहते हैं तो शैतान शर्मिंदा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप खुश रहें। लेकिन वचन में क्या लिखा है कि इस पृथ्वी में सब कुछ व्यर्थ है आनंद करने के सिवाय और भलाई करने के सिवाय। तो आप आनंदित रहे। जब परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है तो आप इसका पालन करें। अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप उनकी आज्ञाओं का पालन करें, आनंदित रहे। क्योंकि देखिए, अगर आप संसार में, आप सोचेंगे कि संसार में रह करके हमें संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना, ऐसे कैसे हो सकता है। पैसों की ज़रूरत सबको होती है। आप पैसों से घर खरीदा जा सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, लेकिन वो हमें शांति नहीं दे सकता है। तो इसलिए आपको बस ये समझ लेना है कि वो व्यर्थ ही है। वो एक समय आएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो अस्थाई है। अब जैसे कि आगे वचन में लिखा है कि भलाई करने के सिवाय सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, उसके सिवाय। इसका मतलब है कि आज लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी की भलाई करते हैं तो वो उसके बदले में ये उम्मीद रखते हैं कि वो अगला इंसान भी उसका भला करेगा उसका। और जब उन्हें कुछ अच्छा नहीं मिलता उसके बदले में तो वो थक जाते हैं और कहते हैं अब हमें भला नहीं करना है। लेकिन वचन में लिखा है कि भलाई करते हुए हमें थकना नहीं है, तो क्योंकि जीवन भर भलाई करना है और आनंदित रहना है। ये दो चीज़ें परमेश्वर ने कहा। वचन में लिखा है एक जगह कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो अब आपको इसका उत्तर मिल गया होगा कि संसार में सब कुछ व्यर्थ है, सब खत्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, परमेश्वर का भय मानना है और डरते और कांपते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, उनके वचनों का पालन करना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है और उनसे प्रेम रखना है। क्योंकि आप उनकी आज्ञाओं का पालन करके ही उनसे प्रेम रख सकते हैं। अगर आप पाप कर रहे हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर का भय तब आएगा जब आपको ये डर होगा कि अगर आप ये पाप करेंगे तो परमेश्वर आपको दंड देंगे, परमेश्वर आपको सजा देंगे। तो आपको करना क्या है, इस संसार से कोई मतलब नहीं रखना है, संसार में होकर भी उनकी तरह नहीं बनना है, संसार के काम नहीं करना है। आपका मन सिर्फ परमेश्वर की ओर होना चाहिए। तो बस इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप इस संसार पर मन ना लगाएं, क्योंकि अगर आप उनकी तरफ मन लगाते हैं तो आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, सिर्फ आनंदित रहते हैं, भलाई करते हैं, परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो आपको परमेश्वर अपने आप आगे बढ़ाएंगे और आपकी जो आज जीवन में कमी घटी है उसे पूरा करेंगे। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे। तो आप विश्वास में बने रहिए, धीरज रखिए, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू।